हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला। मैंने आपको ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर दिए थे इसके जो इम्पोर्टेंट है। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा। जिसे आपको न्यूमेरिकल कोई भी गिवन होता है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी। हाइट दे रखी है, ठीक है, ये भी हाइट दे रखी है, 2 हाइट दे रखी होंगी, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा होगा। कॉनकेव मिरर आपको जो है देखना है कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेट करने को क्या बोला गया है, द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ से मतलब सिंबल से शो करते हैं। देखिए, जब भी हम कैलकुलेट द पोजीशन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पोजीशन में हमारे पास देख लीजिए आप, यहाँ पर हाइट दे रखी है, ओके, और यहाँ पर भी दे रखी है कि इतने रियल इमेज जो है 4.5 सेंटीमीटर हाई है। इसका मतलब हाइट दे रखी है। तो क्योंकि ये रियल इमेज है आई है, तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे एच आई, हाइट आई इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए एन ऑब्जेक्ट है, ये 3 सेंटीमीटर हाई है, तो यहाँ पे भी हाइट दे रखी है, किस चीज़ की दे रखी है, ऑब्जेक्ट की, तो इसे एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट क्लियर। तो ये चीज़ें क्या होती हैं फॉर्मूले में, मतलब जो सिंबल दे रखे हैं वो किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, अपने न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगी मैं उसके थ्रू, ठीक है। तो वीडियो मेरी लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे जो कंफ्यूज ना हो। जैसे आप टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यहाँ देखिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ निकालें तो कौन सा फॉर्मूला हम जो है यूज़ करते हैं, 1/f इज़ इक्वल 1/u प्लस 1/v। अभी इसमें u क्या चीज़ दे रखी है और v हमारा किस चीज़ का सिंबल है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। इस तरीके से हमारा u है, u हमारा डिस्टेंस होता है। कहीं पर भी आपको डिस्टेंस दे रखे होगे, जैसे देख रखा है व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी, ये है डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है ये यू दे रखा होता है डिस्टेंस। तो ये आपको सब चीज़ें नोट करके रखनी है। फिर हमने फोकल लेंथ निकालनी है, ओके। तो फोकल लेंथ हमारी ये चीज़ दे रखी होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन हम इस चीज़ से निकालते हैं, बी से, ठीक है। तो यू हमारा क्या हो गया है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक। और बी हमारा क्या हो गया है, पोजीशन है। तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिएगा। जैसे कॉनकेव मिरर है व्हेन द इमेज इज़ वर्चुअल, ओके। इमेज वर्चुअल बनेगी हमारी कॉनकेव मिरर के लिए। तो आपको क्या चीज़ें या लर्न करने की है वो ये देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस। मैंने आपको बताया डिस्टेंस किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव रहता है वर्चुअल इमेज में, कॉनकेव में। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये चीज़ें आपको सेम होती है, मैंने इस पर टिक लगा रखा है। जो ऑपोजिट वर्क करेंगी कॉनकेव मिरर में एंड कॉन्वेक्स मिरर में, जो चीज़ ऑपोजिट है मैंने उसको मार्क कर दिया है। आप अच्छे से इस चीज़ को अगर आपने लर्न कर लिया है, इस तरीके से समझ लीजिए ये फॉर्मूला है आपका ड्राइव किया हुआ। तो ये चीज़ अगर आपने माइंड में बिठा ली अच्छी तरीके से, तो आप बहुत ही ईजी मेथड से जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए आप, u जो है हमारा डिस्टेंस होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंबल किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो रहा है। डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करते हैं हम, नेगेटिव होता है। v क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो होती है वो v होती है, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। द फोकल लेंथ f से प्रेजेंट करते हैं हम। ये आपके फॉर्मूले में गिवन होगा, u v एंड f। बस आप इतनी ही चीज़ समझ लीजिए। फोकल लेंथ हमेशा जो है नेगेटिव होगी। आपको जो इस चीज़ में रिवाइज करने वाली चीज़ है वो ये है, क्वेश्चन आपका या तो कॉनकेव मिरर के ऊपर पूछेंगे या कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो आपका फोकल लेंथ जब भी निकल कर आएगी, अगर कॉनकेव मिरर की निकालेंगे आप तो नेगेटिव होती है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर में निकालते हैं आप तो आपका जो फोकल लेंथ रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर नहीं भी आती तो आपको पॉजिटिव में ही दिखाना होता है उसे, ठीक है। नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका आंसर क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको आप देख लीजिए, मैं आपको फिगर से बता देती हूँ। ये दे रखा है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर की जो इमेज होती है वो इस तरह से होती है, अंदर की तरफ उभरी हुई, और जो कॉन्वेक्स की मिरर की होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज कुछ यहाँ बनती है
मैंने आपको बताया था ये वर्चुअल इमेज होती है जो इससे हमारा इमेजिनेशन होता है। यहाँ पर कोई भी कॉनकेव मिरर में से लाइट जो है पास नहीं होती है, लाइट कभी पास नहीं होती है, इसलिए सिर्फ हमारा इमेजिनेशन होता है। जब भी आप प्लेन मिरर में देखेंगे, अपने मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने खुद को देखेंगे तो आपको लगता है कि इमेज कुछ दूरी पर बनी हुई है, अंदर कहीं बनी हुई है। तो इमेज क्या है यहाँ पर? वर्चुअल है, सच टाइप ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये चीज़ की जो हाइट है इसलिए इसको एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो यहाँ होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारी इमेज यहाँ कुछ दूरी पर नज़र आती है मिरर के पीछे। ध्यान से, आई रिपीट, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जब भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हाइट आ गई है, एच ओ ऑब्जेक्ट की इमेज आ गई है यहाँ पर, ठीक है, हाइट आ गई है, सॉरी। और यहाँ पर हमारा मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? पीछे कहीं दूरी पर बनेगी। तो यहाँ पर ये हमारी ऑब्जेक्ट की जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो यहाँ आएगी, हाइट आ गई एच आई। ओके, फिर ये जो चीज़ होती है हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये डिस्टेंस, और ये जो होता है हमारा डिस्टेंस, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट ये आ गई एच ओ, इमेज की हाइट जो वर्चुअल होती है एच आई यहाँ आ गई है, और ये डिस्टेंस होते हैं दोनों। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि नेगेटिव रहता है, और ये हमारा इमेज का डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये चीज़ जो हमारी ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है, नेगेटिव दिखाई गई है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू। अब देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी, एंड देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। बस ये चीज़ आप बहुत अच्छे से आप माइंड में बिठा लीजिएगा। और इसमें जो 2 पॉइंट लर्न करने वाले हैं वो आपको ये लर्न करने हैं लास्ट थर्ड। ये तो आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये तो क्लियर हो जाएगा। बट बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोकल लेंथ, जैसे प्रॉब्लम दे रखी होती है बुक में, तो आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पर तो नेगेटिव आ रही है हमारी और यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। तो क्यों आ रही है? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की वजह से। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला आता है वो ये रहता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एच ओ से। ठीक है, यहाँ से ओ ऑब्जेक्ट है, आई हमारा इमेज हो गई है, एंड एच फोर हो गया हाइट। बहुत ही ज़्यादा डीपली मैं आपको बता रही हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन अब बड़े वो हैं बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहता है, इसलिए बहुत डीपली, और मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन। उसके बाद में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके कहाँ आपको प्रॉब्लम रही है। तो ज़्यादातर बच्चों क्या रहता है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 दे रखी है, ओके, कैलकुलेट द पोजीशन ही पूछेंगे। जिस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी होती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एच आई अपॉन में एच ओ इज़ इक्वल माइनस में आपका जाएगा डिस्टेंस, इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ओके। तो इस तरीके से आपको अब सारे सिंबल के जितने भी है समझ आ गया होगा। अब आप देख लीजिए एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, ऑब्जेक्ट की दे रखी है, ओके, यहाँ आ जाएगा 2, एंड व्हेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज है 3 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, इमेज दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, हाइट आ गई है आपकी, यहाँ आपने फिल कर लिया है, इज इक्वल माइनस। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ओके। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, द पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी होती है, हमारी पोजीशन क्या है इमेज की। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया था, जब भी कोई पोजीशन होती है इमेज की तो वो यहाँ बनेगी, तो हमें हमेशा ये फाइंड करना होता है, ओके। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी पोजीशन होगी आपको तो ये आपको जो है फाइंड करना होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। जो भी डिस्टेंस आपका दे रखा है वो यू की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, जब भी आप पोजीशन लगाएं फ़ौरन से आप ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। क्या बताया है मैंने, यू हमेशा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होता है, ओके। यू हमेशा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है इसकी वजह से ही नेगेटिव है। इसमें हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस दे रखा है, बट आपको क्योंकि नेगेटिव होती है तो माइनस के 8 लिखना है, ओके। 3/2 लिख दिया इज इक्वल माइनस वी अपॉन 8, क्योंकि ये माइनस में गिवन है। इसके बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप वी निकालते हैं बच्चों तो जो नीचे वाली वैल्यू वो ऊपर चली जाएगी। सॉल्व करेंगे आपको ये वी की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। एंड दिस इमेजेस अ फॉर्म 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब जो भी आपका मिरर लगा है, जैसे यहाँ लगा है तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ इमेज बनेगी,
ओके, यहाँ का जो इमेज की डिस्टेंस होगा वो 12 सेंटीमीटर पर यहाँ बनेगी वर्चुअल इमेज। टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ 1/f 1/u प्लस 1/b। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है लेंथ के लिए। अब v की वैल्यू आपने कौन सी यूज़ करनी है, जो आपने यहाँ निकाली है ना, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ यूज़ करनी है। 1/f आ गया इज इक्वल 1/u। u हमेशा मैंने कहा है नेगेटिव रहता है, तो आपको माइनस एड यूज़ करना है, प्लस 1/12 की वैल्यू यहाँ से लिखनी है आपको। उसके बाद में 8 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये एलसीएम देखते हैं 8 के टेबल में 24 कितने टाइम आया है। जो भी आपका जितने टाइम में आया है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। -3 + 2 करेंगे तो -3 से -2 जो है करेंगे -1/24 आ जाएगा। तो जब f की वैल्यू आती है वो नीचे वाली लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई विल शो यू किस तरह से मैं ये निकालते हैं, पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना बच्चों। बहुत इजी मेथड बताऊंगी। 10 द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर इज -24, क्योंकि मैंने बताया था फोकल लेंथ हमेशा क्या है, नेगेटिव आएगी। ओके, वर्चुअल इमेज है ऑलवेज नेगेटिव रहता है, यू की वैल्यू है। तो मैं कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक बच्चों। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ओके। और ये वाला आपको फिर होमवर्क है, ये आप सॉल्व करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर हाई व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। देख लीजिए ध्यान से। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, आपको समझ आया आई होप ये क्वेश्चन। फिर से आप देख लीजिएगा। टू कैलकुलेट द पोजीशन करते हैं, मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बस हमें इसमें देखना क्या है, वैल्यूज़ देखनी है, वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है पहली चीज़, तो इसमें हमारा वैल्यूज़ दे रखी है HO कितना दे रखा है यहाँ पर 1.5 है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पर HI की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमारी 3 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ओके। और वर्चुअल इमेज की जो हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ओके। देख लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए, मैंने लिखी है H इमेज की वैल्यू और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिखी है और यहाँ पर इमेज की वैल्यू लिखी है। उसके बाद हमें U की डिस्टेंस निकालना है ना। यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर U जो दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। बस वैल्यू पुट करना है, करना कुछ नहीं है। HI/H होता है इज इक्वल होता है V/U। बस वैल्यू पुट करनी है, ये हमें लिखना है ऊपर और नीचे लिखना है हमें 1.5 इज़ इक्वल, ये तो हमें माइनस का निशान दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है। U हमेशा डिस्टेंस दे रखी होती है, कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करना है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है। अब ये भी ध्यान रखना है कि U हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल लगाना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। जब भी हमें V निकालना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, V साइड में लिखते हैं। ये हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 3.5 इज़ इक्वल, ये जो हमारा 6 है वो ऊपर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों को। ये तक का पता नहीं होता है कि जब अभी हमें V की वैल्यू निकालनी है, जो भी ऊपर सिंबल दे रखा होता है तो उसके साथ वाली नंबर ऊपर आ जाती है। आई रिपीट, जब भी कोई हमें वैल्यू निकालनी होती है, सबसे पहले हम उस साइड में LHS साइड RHS साइड में रखते हैं, सॉरी LHS साइड में रखते हैं। और जो भी हमारी RHS साइड होती है वो हमारी एज इट इज़ ऐसी रहेगी, ठीक है। और ये जो साथ वाली नंबर होती है वो ऊपर चली जाती है। अब क्या करें, पॉइंट वाली नंबर बच्चे काट नहीं पाते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है, यहाँ पर हटा करके आप इसको 0 बढ़ा लीजिए। पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक 0 बढ़ा लिया है आपने। अब इजीली कट हो जाएगा, 3 1 × 3, 3 5 × 15, ठीक है। ये वाला जो है 5 से कट हो जाएगा, 5 1 × 5, 5 1 × 5, और जो आपका 1 है इधर कैरी आ गया है, 5 2 × 10, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई है आपकी, 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, देख लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालेंगे। मैंने बताया था फोकल लेंथ जब भी टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/u + 1/v। यू की वैल्यू गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर, वही वाली यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ईजी होता है, ये भी कोई हार्ड नहीं है इसमें, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। यू की वैल्यू दे रखी है 6। मैंने आपको बताया था यू हमेशा नेगेटिव रहता है, +1/में हमें वी की वैल्यू हमने जो निकाली है ना बच्चों, वही वाली यूज़ करनी होती है। वी की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर निकाली है, तो यहाँ पर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे इसका और इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेना मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ईजी होता है एलसीएम लेना। एलसीएम बच्चों मैं यहाँ लेकर बता देती हूँ। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं नंबर लिख लिए यहाँ पर हमने। ठीक है, सबसे पहले हम 2 की टेबल से निकालेंगे। 2 3 = 6, 2 6 = 12। अब कोई भी ऐसी नंबर टेबल लेते हैं जिसमें दोनों डिजिट आ जाएं। 3 की टेबल में आ जाएगा 3 1 = 3, 3 2 = 6। ठीक है, 2 1 = 2। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 = 6, 6 2 = 12। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आ गया बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ गया है आपका 12। अब ये नंबर देखते हैं हम, इस नंबर में कितने टाइम आया है। 6 2 = 12, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों, यहाँ कर देंगे। 2 1 = 2, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। 12 की टेबल में देखेंगे 12 कितने टाइम आया है, 12 1 = 12, तो 1 की इंटू कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है प्लस, और यह 1 1 = 1 रहेगा। आई रिपीट, अगर आपको समझ नहीं आया हो, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद सबकी मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख ली है। ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर में देखना कितने टाइम आया है। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 12 आ गया। 2 जो होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 = 2, नेगेटिव है नेगेटिव आ गया, प्लस है प्लस आ गया। 12 के टेबल में 12 तो 1 टाइम आता है, तो 1 1 = 1 रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसे हम बस माइनस कर देंगे। -2 में से +1 करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 12। तो ये हमारी क्या आती है, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई है। जब फोकल लेंथ निकालते हैं बच्चों, तो क्योंकि ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में है, तो हमने क्या करना है, बस f की वैल्यू लिख लेनी है। f इज़ इक्वल टू -12। अब आंसर शीट में हम चेक कर लेते हैं। ये आपकी फोकल लेंथ आ गई है। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था, v की वैल्यू 12 आ गई पॉजिटिव में, और फोकल लेंथ जो है आपकी -12 आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, आई शो यू f -12 सेंटीमीटर एंड 12। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, converging mirror forms a 3 times magnified virtual image when an object is placed at a distance of 8 cm from it. Calculate the position of the image and the focal length of the mirror. ठीक है बच्चों, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और नहीं सॉल्व हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मैं आंसर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने ठीक किया है या गलत किया है। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है बच्चों, तो मुझे ज़रूर पूछिएगा कि क्यों रॉन्ग आ रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ओके, मैंने आपको आंसर भी शो कर दिया है, क्वेश्चन बता दिया, ये आपका होमवर्क है। सेम मेथड से होगा जैसे मैंने किया है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया है ऐसे ही होगा। सबसे पहले पोजीशन को आप करेंगे कैलकुलेट, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद में आपको सिंबल दे दिए गए हैं, उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, फॉर्मूले में रखना है सीधा। माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना यू की वैल्यू जो होती है नेगेटिव में रखना है। ठीक है, वी फाइंड करने के लिए आपका जो इधर आएगा तो ये 7 वाले नंबर ऊपर पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आपका जब कैलकुलेट द फोकल लेंथ करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखना है। इसके बाद में इस तरह से आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में जो भी आंसर आएगा आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी इसमें। ओके, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड लाइक एंड शेयर भी करना। ये बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है कि इतना डीपली कोई नहीं बताता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे यहीं पर रखते हैं। किसी को ये नहीं आता है, किसी को ये नहीं पता होता है कि जब भी हम कोई वैल्यूज़ निकालते हैं किसी भी की, तो वो ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये नंबर नीचे हो, ये वाली नंबर ऊपर चली जाती है। इस वजह से मैं डीपली बता रही हूँ आपको। ठीक है, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।